अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। और मेरा नाम है जी सैयद माज़ गिलानी और आप देख रहे हैं जी माज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया वो वीडियो इस बॉयलर के बारे में है। तो आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं जी एक एग बॉयलर। मतलब कि एग बॉयलर से मुराद दोस्तों, आप इसको 12 वोल्ट देंगे तो ये पानी को करने लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा गर्म करने से आप जो है इसके अंदर अंडा भी बॉयल कर सकते हैं। और आप चाहें तो बच्चों की फीडर रख के कोई दूध वगैरह भी बॉयल कर सकते हैं। इसका जो दोस्तों टेम्परेचर गया है वो 80 से अबव गया है, काफ़ी तकरीबन 100 के करीब ही गया है। तो उम्मीद है ये दोस्तों आज आपको इसकी वीडियो पसंद आएगी इस बॉयलिंग मशीन की। तो जिसको ज़रूरत है वो ये बना सकता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है घरों में जहाँ पर लाइट नहीं होती या जहाँ पर गैस बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है गैस की। क्योंकि सर्दियों में अक्सर औकात ये होता है कि गैस बहुत कम आती है, तो जिसकी वजह से अंडा वगैरह या दूध वगैरह बॉयल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आप चाहें तो उसमें अंदर दूध गर्म भी कर सकते हैं और अंडा बॉयल भी कर सकते हैं। तो इसको बनाने का मुकम्मल जो है तरीका मैंने बता दिया, कैसे आप खुद तैयार कर सकते हैं अपने घर में। और टोटल ये 12 वोल्ट डीसी में है, यानी कि 12 वोल्ट पे ही चलेगी। आप चाहें तो इसको बैटरी पे चला लें, आप चाहें तो इसको सप्लाई पे चला लें, या आप चाहें तो इसको सोलर पे भी चला सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं और देखते हैं ये मशीन कैसे तैयार होती है। तो लीजिए जी दोस्तों, अब हम जो है अपना ये छोटा सा प्रोजेक्ट तैयार करने वाले हैं, जो कि है एक 12 वोल्ट का बॉयलर, यानी कि एक अंडा बॉयल करने वाली मशीन छोटी सी। कि अगर आपकी लाइट वगैरह चली जाए या गैस चली जाए आपके घर में, तो इमरजेंसी के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए मेरे पास कुछ सामान है। तो सबसे पहले हमने एक कोई बॉक्स लेना है जिसके अंदर सारा फिटिंग करनी है। तो मेरे पास ये लोहे का एक डब्बा है, इसको यूज़ करने वाला इसके अंदर हम इसको फिटिंग करेंगे। उसके बाद मेरे पास एक जो है वाटर ब्लॉक है, जो कि है 1200, जो कि है 40 बाई 80 mm, यानी कि 2 पेल्टियर के लिए ये वाटर ब्लॉक यूज़ होता है। 2 पेल्टियर एट टाइम इसमें लग सकते हैं, तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमें ज़रूरत है पेल्टियर की। तो इसके अंदर जो मैं पेल्टियर इस्तेमाल करने वाला हूं जो कि है 12715। आप चाहें तो एक भी यूज़ कर सकते हैं, 2 भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसके अंदर जो हूँ 2 यूज़ करने वाला हूँ, ताकि जल्दी पानी गर्म हो और जल्दी हमारा अंडा बॉयल हो जाए। तो इसके लिए ये 2 जो है पीस मैं रेडी करूँगा इसके साथ। तो अब हमने ये काम करना है कि हमने इस मुकम्मल जो सामान को जो है अपने बॉक्स के अंदर फिट करना है। बॉक्स के अंदर जो है 2 सुराख कर लेने हैं। सुराख करने के बाद हमने इसको इसके साथ वाटर ब्लॉक फिट करना है और अपने जो है पेल्टियर को उनके दरमियान में रख लेना, ताकि जब भी हम पेल्टियर को जैसे सप्लाई प्रोवाइड करें तो हमारे पेल्टियर हीट होना शुरू हो जाए। हमने जो है इसकी पोलैरिटी उल्ट कर देनी है। तो अब सबसे पहले काम ये करना है कि इसको हमने हाफ़ काट लेना है, ताकि हम इसके अंदर से जो है हाफ़ काटने के बाद इसको यूज़ कर सकें। उसके बाद जो है हाफ़ काट लेता हूँ मैं इसको, फिर हम इसके ऊपर हल्का सा स्प्रे पेंट कर देंगे, ताकि इसके ऊपर जो भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो भी प्रिंटिंग है वो साफ़ हो जाए। तो उसके लिए हम पहले सबसे इसको हाफ़ काट लेते हैं। तो अभी जो आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर निशान लगा लिया है, तो इस निशान से जो है मैं इसको काट देता हूँ। लीजिए जी, आप देख सकते हैं हमने काट लिया। उसके बाद जो है इसकी हालत थोड़ी ख़राब हो गई है, इसको हमने सेट करना है, इसको रगड़ाई करनी है, ताकि किसी के हाथ के ऊपर लगकर कोई नुकसान वगैरह ना हो जाए। उसके बाद इसकी ऊपर स्प्रे पेंट भी करेंगे। तो लीजिए, काटने के बाद इसकी थोड़ी सेटिंग वगैरह कर लेते हैं। इसकी जो कटिंग वाला जो हिस्सा है उसको हम सेट कर लेते हैं प्लास से, ताकि ये थोड़ा बराबर हो जाए। उसके बाद हम इसको थोड़ी सी रगड़ाई करके इसको सेट कर देंगे। तो भी आप देख सकते हैं। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं मैंने सारा जो है पेंट कर दिया है। उसके बाद वेट करते हैं जब तक ये खुश्क नहीं होता। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं जो हमारा जो है पेंट अच्छी तरह सूख चुका है। अब हमने ये काम करना है कि हमने इसके ऊपर जो है अपना पेल्टियर की फिटिंग करनी है। उसके बाद हमने अपने वाटर ब्लॉक की फिटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हम इसके साइज ले लेते हैं। तो फिटिंग जिस तरह करनी है कि आपने जो इसकी नंबरिंग वाली साइड है यहाँ पे, यानी कि जहाँ पर नंबर लिखा होता है TEC 12715, वो आपने इस बर्तन के साइड पे कर दी। यानी कि ये नंबरिंग वाली साइड है, इसको आपने इस तरह फिट करना है जिस तरह मैं इसके साथ फिट करूँगा। तो इसके दरमियान हम पेस्ट का भी इस्तेमाल करेंगे, तो पेस्ट भी यूज़ करेंगे। एक नट बोल्ट से इसके अंदर फिट कर देंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर सुराख करेंगे, फिर इसको फिट करेंगे अच्छी तरह।
जी फिटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम इसका साइज़ ले लेते हैं कि जिस जगह पर हमने अपने पेल्टियर की फिटिंग करनी है। तो पेल्टियर हम इसके दरमियान में फिट करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगा। उसके बाद हम यहाँ पर सुराख करेंगे। तो लीजिए जी, अब फिट कर ले हैं इसके अंदर नट और बोल्ट। तो इसके लिए मेरे पास 2 लंबे लंबे नट चाहिए हमें। तो ये जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने 2 नट बोल्ट निकाली हैं, इसके अंदर लगा दूंगा। सबसे पहले इसकी जो है हम इसके होल सेट कर लेंगे। लीजिए नट बोल्ट को अब हम अच्छी तरह टाइट कर लेते हैं ताकि इधर से पानी लीक ना हो। उसके बाद हमें यहाँ पर एल्फी भी लगानी है ताकि हम इसके जो है पानी को सील कर दें अच्छी तरह। तो ये मैंने लगा दिया है। उसके बाद अब हमने पेस्ट लगानी है। उसके बाद अपने जो है इन पेल्टियर को इसके दरमियान रखना है। तो पेस्ट का जो इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे पास ये है जी थर्मल पेस्ट। इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं ये लगा देता हूँ। सबसे पहले जो मैं इसको पेल्टियर के ऊपर लगा लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं अपने इस फिटिंग के ऊपर फिट कर दूंगा। उसके बाद हम लगा रहे हैं दूसरे पेल्टियर के ऊपर। इसको भी मैं जो हूँ फिटिंग के ऊपर इस तरह फिट कर दूंगा। याद रखना दोस्तों आपने कि इसकी जो नंबर वाली साइड है वो आपने इसके जो है फ्रेम के ऊपर ही लगानी है, क्योंकि अगर आप उल्ट लगा देंगे तो पोलैरिटी उल्ट करने के बाद ठंडी जगह जो है दोस्तों वो गर्म नहीं होगी, वो उल्टा ठंडी होने लग जाएगी। लेकिन हम पोलैरिटी अगर हम इस तरह फिट करेंगे, इसको पोलैरिटी उल्ट करेंगे, जो ठंडी साइड है इसकी वो गर्म होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमने जो है दोस्तों ये फिट कर लेना है। उसके बाद जो है इसके ऊपर वाली साइड के ऊपर भी हम पेस्ट लगा देंगे। इतनी ज़्यादा नहीं लगानी दोस्तों, कम लगानी, क्योंकि ऊपर वाली जो है बहुत कम ही हीट होगी। उसके बाद हमने जो है इसके ऊपर वाटर ब्लॉक की फिटिंग कर देनी है। उसके बाद हमने एक्रेलिक का एक पीस ले लेना है जिसको इसके ऊपर फिट कर देना है। उसके बाद अच्छी तरह नट को टाइट कर देना है ताकि ये यहाँ से हिले ना। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं अच्छी तरह जो है नट बोल्ट टाइट करने के बाद ये अच्छी तरह पर फिट हो चुका है और ये ज़्यादा सा भी यहाँ से हिलने नहीं वाला। तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा नट है उनको हम काट देते हैं। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं हमने इसको काट दिया। उसके बाद अब अपने बर्तन के जो है हमने इसके ऊपर हमने फिटिंग करनी है कुछ फ्रेम, ताकि जिससे जो है हमारा ये मुकम्मल जो हमारा ये मशीन है बॉयलिंग, ये इस तरह सीधी खड़ी हो जाए। उसके बाद दोस्तों मैं इसके साथ जो हूँ ये जो 4 हैं ये प्लास्टिक के जो फुट्स हैं ये कनेक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि इसके साथ ही हम इसको फिट करेंगे। तो एक पीस मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा। तो अभी जो है मैंने 2 साइडें जोड़ दी हैं। उसके बाद इन दोनों को भी यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं अच्छी तरह जो हमने इसके पैर जोड़ दिए। उसके बाद ये जो है इस तरह खड़ा होने वाला है, तो अच्छी तरह इसके ऊपर खड़ा हो सकता है। उसके बाद अब हमने ये फिट करनी है। इसके साथ जो है एक डीसी जैक भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इन वायर्स को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर हम इसके साथ जो है डीसी जैक को इकट्ठा करने वाले हैं। तो ये मेरे पास एक छोटा सा डीसी जैक है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं कनेक्ट कर लेने वाला हूँ इसके साथ। उसके बाद जो है इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं मैंने जो है इसके साथ सोल्डरिंग कर दी है। इसकी जो पॉजिटिव पॉइंट है इस जैक का वो मैंने अपने पेल्टियर के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद जो नेगेटिव पॉइंट है इन पेल्टियर का उसको मैंने जैक के पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया। यानी कि जैसे हम चार्जर या कोई बैटरी कनेक्ट करें इसके साथ, तो फ़ौरन जो है पोलैरिटी उल्ट होने की वजह से हमारा जो है ये मॉड्यूल गर्म होने लग जाए और हमारा जो पानी है हीट होने लग जाए। तो अब हमने इसको करना है जी सबसे पहले टेस्ट। तो टेस्ट करने के लिए आप देख सकते हैं मेरे पास है ये जी बैटरी। तो इस बैटरी का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव लीड लगा दी गई है मैंने। उसके बाद ये इसके साथ एक जैक है जिसको हमने कनेक्ट करना है, तो मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर डाल देते हैं पानी, ताकि हमें पता चले कि पानी कितना गर्म हो रहा है। तो लीजिए जी, पानी भी डाल लिया। उसके बाद टेस्ट करने के लिए मैं इसके अंदर डाल दूँगा जी एक टेम्परेचर मीटर, ताकि हमें इसका टेम्परेचर भी पता चलता रहे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है।
अभी जो है टेम्परेचर आप देख सकते हैं जो कि है 29.5 के करीब। तो अब मैं इसकी पावर कनेक्ट कर रहा हूँ। पावर मैंने कनेक्ट कर दी है। उसके बाद भी आप देख सकते हैं इसका जो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। आहिस्ता जो है टेम्परेचर वो बढ़ रहा है। तो अभी हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया पावर भी, और उसके बाद जो है टेम्परेचर मीटर को हम रख लेते हैं यहीं पर ही, ताकि हमें इसके टेम्परेचर पता चलता रहे। तो इस बैटरी के साथ मैं इसका टेम्परेचर मीटर को रख देता हूँ। तो वेट करते हैं कुछ देर, फिर देखते हैं इसका टेम्परेचर कहाँ तक जाता है। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं हमारा जो टेम्परेचर है 66.7 हो चुका है, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। मैंने अभी बंद कर दिया क्योंकि हम पानी के अंदर जो अभी हम अंडा डालने वाले हैं, अंडा चेक करने वाले हैं कि आया पूरा अंडा भी उबल पाता है कि नहीं, यानी कि एग बॉयल होता है या नहीं इसके अंदर। तो चलिए जी, अब इसके अंदर डालते हैं अंडा। तो लीजिए जी, हमारा जो टेम्परेचर थोड़ा नीचे आ गया, तो इसके अंदर मैं डालने लगा हूँ अंडा। तो ये जो है जी अनबॉयल एग है, तो सारे यही समझेंगे कि बॉयल वाला मैंने डाल दिया है। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। बाकी मैं जो हूँ ये ओरिजिनली एग डाल रहा हूँ जो कि बॉयल नहीं है, तो इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये अंदर बैठ चुका है, फुल अंदर बैठा हुआ है। तो जो बॉयल एग होता है वो ऊपर आ जाता है सता के। तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ और देखेंगे फिर टेम्परेचर 100 तक। तो थोड़ा पानी मैं इसके अंदर और डाल लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो लीजिए जी दोस्तों, अब आप देख सकते हैं काफ़ी देर हो गई हमें इसको गर्म करते हुए। तो हमारा जो टेम्परेचर है मैक्सिमम जो है दोस्तों 90 तक गया है। तो 90 से ऊपर भी जा सकता है अगर आप इसको काफ़ी देर और इसको गर्म होने रख दें। और इसके अंदर दोस्तों काफ़ी सारे जो है बबल्स भी निकले हैं। तो अब मैं जो हूँ इसको करने लगा हूँ बंद, क्योंकि हमारा टेम्परेचर काफ़ी जगह चला गया ऊपर। उसके बाद धुएँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे निकल रहे हैं। उसके बाद जो ये टोटल हमारी जो है बॉयलर ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो मैं इसको जो है बंद कर रहा हूँ। तो इसको मैंने कर दिया बंद। अब उसके अंदर से निकालने वाले हैं जी अंडे को, चेक करने वाले हैं कि आया वो बॉयल भी हुआ है या नहीं। तो मेरे पास ये एक चम्मच ऐसे निकालता हूँ बाहर इसको। तो बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ भी नहीं लग रहा इसके ऊपर। तो इसको निकाल दिया, इसको कर देते हैं बॉयलर को साइड में। और उसके बाद अब इसको तोड़ते हैं और चेक करते हैं कि आया ये बॉयल अच्छी तरह हुआ है या नहीं। गर्म बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बॉयल हो गया है। तो बहुत अच्छी मशीन ने काम किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस मशीन का दोस्तों ऐसे भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि अगर सर्दियों में लाइट या गैस नहीं होती तो अंडा बॉयल करना पड़ता है। तो अंडा बॉयल करने के अलावा आप इसके अंदर जो है अपनी बच्चों की फीडर भी रख सकते हैं, जो कि है पानी, जो कि जिसके अंदर दूध जो है गर्म रहेगा। उसके अंदर पानी डाल के फीडर रख दें तो हल्की हल्की नॉर्मल जो है गर्म रहेगी। आपको जो है दूध जो है बार बार गर्म नहीं करना पड़ेगा। ये तो गर्म बहुत ज़्यादा दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से बहुत प्यारा जो है अंडा बॉयल हो चुका है। चारों तरफ से देख सकते हैं अच्छी तरह बॉयल हो गया। और ये गर्म बहुत ज़्यादा है, मेरे हाथ जल रहे हैं बार बार। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए ये। तो लीजिए कुछ देर के लिए ठंडा तो हुआ है, मैं इसको तोड़ता हूँ। और माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं हमारा जो अंडा है काफ़ी गर्म है अभी भी। और मैंने जो है इसको निकाल लिया। उसके बाद टेस्ट भी चेक कर लेते हैं इसको खा के, क्या है सही तरह बॉयल हुआ है कि नहीं। दोस्तों बॉयल बहुत अच्छी तरह हुआ है। तो इस तरह आप अपने घर में जो है अंडा बॉयल कर सकते हैं इस तरह के छोटे से मिनी बॉयलर से। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा भी नहीं है, बहुत ही छोटा सा है। आप इसको अपने पिकनिक वगैरह में भी लेके जा सकते हैं इस बॉयलर को। उसके बाद छोटा सा किसी भी बैग में भी आ जाएगा। और बनाना भी इतना मुश्किल नहीं है। सब जो पार्ट्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह इसको बनाना है। उसके बाद पार्ट्स का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। तो इतना आसान है इसको बनाना, तो आप अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह मेरा जो
तजर्बा करना है मैंने अपने गीज़र पे करना है कि 12 वोल्ट का गीज़र पेल्टियर से बन सकता है या नहीं। तो इंशाल्लाह आप सबकी सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह हम कामयाब करेंगे। तो अगर तो आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा इसको लाइक से करना है। तो टारगेट जो है मेरा 500 लाइक का है इस वीडियो का। अगर तो ये वीडियो 500 लाइक्स तक पहुंच जाती है तो इंशाल्लाह मैं जो हूँ 12 वोल्ट गीज़र की वीडियो भी जल्द से जल्द ले आऊँगा कि घर में 12 वोल्ट गीज़र कैसे बना सकते हैं और गर्म पानी आप कैसे ले सकते हैं उससे, जैसा कि आज हमने अंडा बॉयल किया पेल्टियर से। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई इसको लाइक ज़रूर करना है, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी नई वीडियो आए नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।